नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मिक्की सिंह का दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अनकाउंटेबल थैंक यू उन सभी को जो मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं यहाँ पे जूम क्लास पे, या फिर जो यूट्यूब पे देखेंगे, उन सभी को भी। और जिन्हें कहना रह गया है उनको भी दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। और हम कल से स्टार्ट किए हैं ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस। और इस प्रैक्टिस को हम आज आगे करेंगे, कंटिन्यू 28 डेज तक करेंगे। ये मैजिक बुक की प्रैक्टिस हम कल कर रहे थे, तो कल पीडीएफ से नहीं हो पा रहा था। यूट्यूब पे पता नहीं नेट का कुछ प्रॉब्लम था, या कुछ कुछ पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, मैं शेयर ही नहीं कर पा रही थी उसमें। तो फिर मैं बुक से ही रीड की पीडीएफ, जबकि मैं रखी थी लेके। तो आज हम पीडीएफ से ही पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डे फर्स्ट पे हमको क्या प्रैक्टिस करना है, कैसे करना है। और ये 28 डेज की प्रैक्टिस में आप अपनी विश लिख लीजिए। एक भी लिख सकते हैं, एक से जितना ज्यादा हो सके उतना लिख सकते हैं, ज्यादा कितना भी हो सकता है। और देखिएगा कि आप 21 8 डेज में आप धीरे 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 आपकी सारी विश जो है पूरी होने लगेगी। कैसी भी विश हो, कितनी भी पुरानी हो सकता है कि 2 साल 5 साल, कई बार मेरे तो 10 साल का विश पूरा हुआ है इस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से। तो कितना भी पुराना अगर आपका कुछ चाहत है जो आपको नहीं मिल पा रहा है, तो वो सब कुछ इसमें आपका पूरा होगा ही। ये तो मैं गारंटी लेती हूँ, क्योंकि मेरी हुई है तो आप लोगों की क्यों नहीं होगी। और बहुत सारे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस आप यूट्यूब पे भी देखते होंगे कि सभी की विश पूरी हुई है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन में शेयर करती हूँ, तो एक मिनट। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के पास, देखती हूँ। हम्म, ये आज पहले दिन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके पहले जो भी लेखिका ने आभार और इसके बारे में जो कुछ भी बताया था, वो सभी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं कल। इसलिए मैं कल से स्टार्ट नहीं की, क्योंकि कल थोड़ा सा समझने में जो कुछ भी बाकी रह गया था वो सारी चीजें पूरी हो जाए। तो आज पहला दिन से अपनी नियामतें गिने। जितना भी आपको सब कुछ मिला है आपके लाइफ में, उसको आप गिनना शुरू कीजिए कि आपको क्या क्या मिला है, और उसके साथ ग्रेटिट्यूड यानी कि धन्यवाद की भावना फील कीजिए। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। विली नेल्सन का ये कहना है। इससे पहले भी बहुत से लोगों ने मतलब ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस किया है और अपने लाइफ को बिल्कुल मैजिकल ढंग से अपने लाइफ में परिवर्तन देखा है, और जो चाहते थे वो सब उन लोगों को मिला है। तो अब मैं बुक इधर से रीड करती हूँ। आप लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे हैं होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास न हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। और ये सच में होता है। आपको एकदम जादू की तरह सच में लगेगा। जैसे इस बुक का नाम जादू है, तो सच में जादू की तरह ही लगता है। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ा सकते हैं, बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह धन कितना भी कम क्यों ना हो, आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श न हो, मतलब लड़ाई झगड़े अभी चल रही हो, लेकिन आप अगर कृतज्ञ हैं तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते हुए देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा, और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक ही प्रकट हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि सच में कोई आपका काम अलग से कर रहा है। सब कुछ आपका वन बाय वन देखेंगे कि पूरे होते जाएगा। लेकिन हाँ, इसकी एक शर्त है कि इसको आपको करना जब भी है, तो बस मुंह से बोलने के लिए नहीं, पूरे फीलिंग के साथ आपको फील करना चाहिए कि आपको ग्रेटिट्यूड आप शो कर रहे हैं, आप खुश हैं, और ये जो भी आपको मिला है इसके लिए दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते, तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस जा सकते हैं।
जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने करने देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं। तो वो भी बढ़ जाती हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई नकारात्मक चीजें उन नियामतों को रद्द कर देती है। जो भी हम पॉजिटिव चीजें करते हैं, कई बार हम निगेटिव करेंगे या पॉजिटिव करेंगे। अगर हम पॉजिटिव नहीं है, सकारात्मक नहीं है, अपने चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड शो नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम शिकायत करेंगे, नकारात्मक होंगे। और जब हम नकारात्मक होंगे, हमारा कंप्लेनिंग नेचर होते जाएगा। एक एक कंप्लेन, दो कंप्लेन, तीन कंप्लेन, ऐसे ऐसे करते करते देखेंगे कि हमारा हर एक चीज में बस कंप्लेनिंग नेचर होते जाएगा। तो जो भी चीजें हमारे पास है, वो धीरे 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 आपके पास से जाने लगेगी। तो नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही है। मैंने अपनी नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही आपके जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाए कि मैंने कितनी कितनी बार। अब कोई ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितनी देर तक धन्यवाद कहना है, कितनी बार लिखना है। तो ये सभी चीज क्या कह रही है लेखिका, की गिनती भूल जाए। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तक या जनरल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाएं। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। आप एक लिस्ट बना सकते हैं जिसमें कि आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फैमिली के लिए कृतज्ञ हैं, आप अपने खाने पीने की चीजों के लिए कृतज्ञ हैं, आप आपको जो जॉब मिला है या पैसे का जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, आपका बिजनेस है या आपके फादर देते हैं जो भी चीज है, तो उसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस तरह कुछ कुछ चीज को एक कैटेगरी बना ले कि आपके खाने पीने, सोने, रहने, घर, किस चीज का, आप किस चीज के लिए। जैसे पैसे आप लिखेंगे, तो पैसे में आप लिख सकते हैं कि आपको पैसे कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है, और पैसे को आप कैसे खर्च कर रहे हैं। उन सभी चीजों में आपको धन्यवाद और कृतज्ञता शो करना है। जब आइंस्टीन ने धन्यवाद दिया तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। और आप लोग ये ना सोचे कि हमें क्यों कृतज्ञ होना है। कई लोगों का हो सकता है क्वेश्चन कि ये तो भगवान हमको धरती पे भेजे हैं, तो भगवान हमारे लिए सब कुछ भेजना उनका कर्तव्य है, हमारा कुछ कर्तव्य नहीं है। ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन अगर हम कृतज्ञ होते हैं तो सभी चीजों को हम बढ़ाएंगे अपने जिंदगी में। जिस चीज के लिए कृतज्ञ होंगे वो बढ़ेगा। तो अगर आपको बढ़ाना है तो आपको कृतज्ञ होना होगा, और अगर आपको नहीं बढ़ाना है तो कृतज्ञता मत कीजिए। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं इस बारे में सोचेंगे, तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। जैसे मैंने कहा था अभी शुरू में, आप लोगों को, आपको फील करना होगा कि हमको कृतज्ञ होना है, क्यों होना है, और हम इतने कृतज्ञ सचमुच हैं। ये नहीं कि मैम ने कहा, या बचपन में से हम लोगों को माता पिता सिखाते आए हैं हमारे मम्मी पापा की, धन्यवाद बोलो, किसी के लिए थोड़ा एहसानमंद रहो, जो कुछ किया है उसकी हेल्प करो। तो वो हम लोग बेमन से करते हैं, बस उन्होंने कहा और हमने फॉलो कर लिया बस। वो भी बड़े होके जब हम अपने मन की हो जाते हैं तो वो सारी चीजें नहीं करते। हम बड़े होके भी वही चीज करते हैं जो हमारा मन होता है, हमारी भावनाएं जिसके साथ जुड़ी रहती है। इसीलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। आप अगर उस चीज के लिए क्यों कृतज्ञ हैं लिखेंगे, तो आपको एकदम माइंड जो है क्रिस्टल क्लियर रहेगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे सूची दिया गया है, सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास क्या है।
क्योंकि क्यों? जैसे मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे पास मेरी मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे पास मेरी फैमिली है, क्योंकि मैं अपने फैमिली के साथ क्यों लिखना है यहाँ, तो क्योंकि अपने फैमिली के साथ मैं बहुत खुश रहती हूँ और मैं सेफ सिक्योर फील करती हूँ। मैं क्या के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मैं आज जिंदा हूँ के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि आज मैं आज का दिन इंजॉय कर पा रही हूँ, पूरी दुनिया को देख पा रही हूँ, मोबाइल चला पा रही हूँ, टीवी चल देख पा रही हूँ, खा रही हूँ, घूम रही हूँ, जो भी करना चाहती हूँ वो मैं कर रही हूँ। तो आपको इसमें क्या कारण है और क्यों, दोनों लिखना है। मैं क्या के लिए खुश हूँ? मैं मेरे अच्छे जॉब के लिए खुश हूँ, के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि ये जॉब से मेरे घर में पैसे आते हैं और इस पैसे से मैं अपनी मनचाही चीजें खरीदती हूँ, अपने बच्चों के लिए मनचाही चीजें खरीदती हूँ, अपने फैमिली के लिए खरीद सकती हूँ, जो खाना होता है खा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। इस तरह की आप देखेंगे कि खुद पे आपको ध्यान देना है कि आपको क्या क्या चीजें मिल रही है। तहे दिल से मैं आपका क्या के लिए धन्यवाद कर देता हूँ। तो आप कह सकते हैं मैं तहे दिल से इस मनुष्य शरीर के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इस मनुष्य शरीर में आके हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं और जो चाहे बोल सकते हैं, हंस सकते हैं, रो सकते हैं। आपने जानवर को भी रोते हुए तो देखा होगा, लेकिन कभी उनको हंसते हुए नहीं देखा। ये नियामतें सिर्फ हम मनुष्य को मिली है कि हम हंस सकते हैं। बोलने की तो सभी की आवाज है, तो आप यहाँ पे ये क्यों लिख सकते हैं। और इसमें कोई बंधन नहीं है कि मैंने जो बताया, आपको जो दिल करे आप वो कर सकते हैं। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद आप एक दिन के लिए 10 नियामतें, 10 ग्रेटिट्यूड, 10 प्रैक्टिस लिखे, जिस चीज के लिए आप दिल से धन्यवाद कह सकते हैं, शुक्राना फील कर सकते हैं, शुक्राना बोल सकते हैं, धन्यवाद, शुक्रिया, कुछ भी जो आपकी भाषा है और जिस मोडालिटी को आप मानते हैं वो अपने भाषा में लिखिए। ये मैं हिंदी में बता रही हूँ, अगर किसी को इंग्लिश, बांग्ला, तेलुगु कुछ भी आता है तो आप वो अपने भाषा में लिखेंगे तो आप ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे इसको। नियामतों को पढ़ें या मन ही मन या फिर जोर से, जैसे आपको लग रहा है कि आपको मन मन में पढ़ना है तो आप मन मन में पढ़िए, धीरे धीरे पढ़ना है तो धीरे धीरे पढ़िए। जब आप हर नियामतों के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। अपने एक चीज के लिए कृतज्ञता, जो भी चीज है, क्या, क्यों, जैसे ऊपर लिखा हुआ है वैसे आपने बोल दिया। उसके बाद लास्ट में कहेंगे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सके। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। देखिए हम लोग सूर्य को, पेड़ पौधे को, हर एक चीज को जल देना, पूजा करना, ये भी एक तरह से हम लोगों के मतलब कहते हैं धर्म में इस तरह से सिखाया गया है हम लोगों को। और सूर्य भगवान को तो खैर सभी को ही मानते हैं और वो प्रत्यक्ष देव भी हैं। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि यह हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अब आपके जीवन को गौर से देखें, आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और हर दिन इतना अधिक पा रहे हैं, धन्यवाद के लिए कितना कुछ है। ये शुरू शुरू फर्स्ट डे सबको लगता है कि
अरे 5 लिखते लिखते आपको लगेगा चाहिए ये तो लिख लिया, अब क्या लिखे। लेकिन 2-3 दिन के बाद आप जब लिखना शुरू करेंगे तो ये 10 है, आपको 15-20 हर एक चीज मिलते जाएगा, बहुत ज्यादा। आपको रुकने का ही मन नहीं होगा। आप अपने घर परिवार और परिवार, मित्र, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, आप उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिससे आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी जीवित हम लोग नहीं रह सकते, नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्र, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। मैंने कहा ना, कृतज्ञता जब आप गिनने लगेंगे तो आपको मतलब अनंत कृतज्ञता मिल चुकी है करने के लिए। अनंत चीजें आपको मिली हुई है, जिस जो कि कई बार हमको खुद पता नहीं है कि ओ ये चीज तो पाने के लायक शायद मैं नहीं थी, लेकिन फिर भी वो हमें मिला है। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं, और त्वचा आपको जो महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं। अपने हाथों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी मदद से लगभग हर काम करने के लिए हाथ की तो आवश्यकता है ही। अपनी आवाज के लिए थैंक यू, मैं बोल पा रही हूँ, बोल के मैं ये पीडीएफ पढ़ पा रही हूँ, इसके लिए भी आप बोल सकते हैं धन्यवाद। जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद कह सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है और आपके सभी अंगों के लिए, आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी सारे संसार के कोई कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आप उन प्रमुख क्षेत्रों को याद रखे रहें। आपको याद रहे कि अच्छा, अभी तो आपको लग रहा है कि हाँ मैं इस पे कर लूंगी, लेकिन जब आप लिखने बैठेंगे तो थोड़ी दिक्कत आपको डे फर्स्ट पे होती है, 5 डेज तक थोड़ा दिक्कत लगता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो आप अभी या वीडियो में बाद में भी देख के आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपके पास जादू बुक है तो आप बुक भी पढ़ सकते हैं। और आप लोग का अगर कमेंट्स में लिखेंगे या फिर ग्रुप में बोलेंगे तो मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी, तो आप लोग पीडीएफ से भी खुद भी पढ़ सकते हैं। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इनमें से कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो आपके मन में है। जरूरी नहीं कि जो यहाँ दिया हुआ है, ये जो मैं कह रही हूँ, जो आपका दिल करे जिसके लिए कृतज्ञता शो करने का, आप वो कर सकते हैं। जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के विषय: स्वास्थ्य और शरीर। आप स्वस्थ, आपकी हेल्थ और आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञता शो कर सकते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपका काम है उसके लिए, और उसमें क्या सक्सेस मिला है, फेल्योर मिला है, दोनों के लिए आपको कृतज्ञता शो करना है। अगर फेल्योर भी मिला, फेल भी हुए हैं, तो आपको ये तो पता चल गया कि वो काम वैसे नहीं हो सकता और अब आपको वो काम नहीं करना है, क्लियरिटी तो आ गई। तो उस चीज के लिए भी अगर आप कृतज्ञता शो करेंगे तो आपको दूसरी जगह से फिर सफलता मिलने लगेगी। धन के लिए, आपके पास जितना भी धन है उसके लिए कृतज्ञता कीजिए। संबंध के लिए, अनुराग के लिए, आपके जीवन में जो भी किसी से नेह है, बच्चे, फैमिली, खुशी के लिए, प्रेम, आपको आपके प्यार करने वाले मिल गए हैं, नहीं मिले हैं, मिलने वाले हैं, जिस भी जो भी कारण है वो कारण लिखिए और प्रेम के बारे में लिखिए। जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज, भौतिक वस्तुएं और सेवाएं। आपको चुना हो, आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी ब्लूटूथ आप तो नहीं है, ब्लूटूथ तो नहीं ऑन है मेरे वाले में। आप अपना म्यूट कर लीजिए। आपका चुना हुआ कोई भी भविष्य, सॉरी, कोई भी विषय अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए कि अरे मेरे पास 5 ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए, 5 लिखने के लिए कृतज्ञता था, अब 10 हो रहा है, 15 हो रहा है। तो आपको डे बाय डे जो है अपनी खुशी को भी बढ़ाते चलना है और अच्छा महसूस करना है। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, इस बात का पैमाना है कि कितनी आपकी कृतज्ञता महसूस की थी। जितनी कृतज्ञता महसूस करके आप
इसको लिखेंगे उतना ज्यादा आपको और लिखने का मौका आपके लाइफ में आते जाएगा। आप जितनी अधिक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कृतज्ञता महसूस होगी, आप उतनी ज्यादा खुशी को महसूस करेंगे और आपके जीवन में उतनी तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। जादुई स्मरण, ये हमेशा ये लाइन जब हर एक लेसन में है और इसको आपको याद रखना है। आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना है और सुनिश्चित करना है, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज की जरूरत होगी। चलिए, और ये आज का प्रैक्टिस है कि आज आपको क्या करना है पूरे दिन में। आपको जादुई अभ्यास कैसे करनी है, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है 5, 10 सभी। सबसे पहले आपको क्या है, सुबह सबसे पहले आपके जीवन में उस 10 नियामतों की 10 चीज लिखना है आपको जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, यह लिख के लिखना है और साथ में ये भी लिखना है कि आप उस चीज के लिए कृतज्ञ क्यों हैं। मान लीजिए आपके पास, आप पैसे के लिए कृतज्ञ हैं, लेकिन पैसे के लिए क्यों कृतज्ञ हैं? क्योंकि आप पैसे से खाना खा सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। तो इस तरह आप वहां पे लिखेंगे अपनी सूची, या तो मन ही मन या जोर से, जैसे आपको लगे। आप जोर जोर से भी पढ़ सकते हैं, धीरे धीरे से भी पढ़ सकते हैं। हर नियामतों के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस नियामत के लिए ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 3 बार लास्ट में, जैसे कि ऊपर बताया ही गया है, धन्यवाद करना है और दिल से कृतज्ञता फील करना है। 27 दिनों तक इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। 3 कदम हर दिन दोहराना है 27 दिनों तक। कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। कल जो जादुई अभ्यास करना है उसको एक दिन पहले ही पढ़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आज की जादुई प्रैक्टिस यहीं पे खत्म होता है और अब कल हम इसको दूसरे दिन का प्रैक्टिस पढ़ेंगे। और अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कुछ बताना है, कुछ अच्छा आप लोगों के साथ हुआ है तो अच्छी चीजें शेयर कर सकते हैं। बताइए। दीप्ति मित्तल, आप पहली बार क्लास में ज्वाइन हुए हैं? यस मैम। हम्म, चलिए, कैसा लग रहा है क्लास करके? हाँ जी, अच्छा। चलिए ठीक है। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो आप बोलिए, कि आपको कुछ भी परेशानी आ रही है कि कैसे करेंगे नहीं करेंगे, या आप समझ गए हैं, आप लोग जो भी हैं। प्रतिमा जी, आपको क्लियर है सब? आवाज नहीं आ रही। चलिए ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्लास को लीव करते हैं। आप लोगों को अगर इस बुक को पढ़ना है, पीडीएफ चाहिए तो ग्रुप में कमेंट्स कीजिएगा, या फिर ग्रुप में लिखिएगा क्वेश्चन, या फिर यूट्यूब पे कमेंट्स कीजिएगा तो मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी आप लोगों को। और नहीं तो जो भी प्रैक्टिस करना होगा आप इसको कर सकते हैं वीडियो देख के भी। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कल दूसरे दिन की प्रैक्टिस के साथ। तो चलते हैं, बाय बाय। जो भी यूट्यूब पे भी ये वीडियो देख रहे हैं वो जरूर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि जितने लोग इसमें जुड़ेंगे, जो भी प्रैक्टिस करेंगे, उसका जो भी उनका खुशी होगा, पुण्य होगा, वो थोड़ा तो आपको भी मिलेगा ही। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो इस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से जुड़ सके, और वो भी अपने लाइफ में ये मैजिक को होता हुआ देखें और फील करें।
बस हम धन्यवाद की एक शक्ति से बहुत चीजें, जो चीजें बहुत दिनों से भी आपकी पूरी नहीं हो रही है, वो आप पूरी कर सकते हैं। और साथ साथ अभी शनिवार को मैं 9 दिन की काली चालीसा का पाठ एक होता है वो, थैंक यू एंजल, टाइम 3:33, थैंक यू। इसलिए हमारी भी सकता हम काली माता जरूर पूरा करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग यूट्यूब लाइव पे जुड़िएगा। और मैं लिंक देखती हूँ तो आज से ही उसमें बना के डालती हूँ, सब कुछ करती हूँ सैटरडे को। आपकी कोई भी विश ऐसी है जो बहुत दिनों से एकदम पूरी नहीं हो रही है और आपको चाहिए, आपको सैलरी में बढ़ाना है, या आप फियर में रहते हैं, कोई भी काम आप डर डर के करते हैं, या फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कुछ भी परेशानी आपकी है, आप लो रहते हैं, आप बोल नहीं पाते हैं सामने वालों के सामने, ये सारी चीजों का एक सॉल्यूशन है काली चालीसे का। 9 दिन पाठ करेंगे हम लोग 9 बजे रात को शनिवार से। तो आप लोग जरूर उसमें ज्वाइन होइएगा और पहले से ही अपनी विश सोच लें, लिख लें कि आपको माँ काली से कौन सी विश मांगनी है। और काली माता वाला आप लोग वीडियो पहले एक बार जरूर देख लें, क्योंकि जब उस दिन शुरू करेंगे तो उस दिन टाइम थोड़ा कम रहेगा। वैसे तो मैं 8:45 पे ही ज्वाइन होने की पूरी कोशिश करूंगी कि एक बार सब कुछ बता पाऊं, लेकिन फिर भी इनकेस अगर कोई मेरे घर आ गया तो एक वो हो सकती है, नहीं तो मैं कोशिश पूरी करूंगी कि मैं 8:45 पे ही ज्वाइन होके फिर से आपको करूं। तो आप एक काली माता की जो है तस्वीर रख लीजिए, और काली माता को ऑफर करने के लिए कुछ रख लीजिए, और दिया या अगरबत्ती धूप बत्ती कुछ भी चीज जो भी एक जलाते हैं वो चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और मैं काली माता की पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आज आज ही शेयर कर दूंगी या कल तक शेयर कर दूंगी। तो आप लोग उस पीडीएफ को एक दो बार पढ़ लीजिएगा ताकि उस समय पढ़ने में आपको आसानी हो। अगर आपने पहले काली चालीसा पढ़ा है तब तो ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा दिक्कत होने लगता है उस समय। तो आप लोग सभी को ही साथ के साथ मेरे पढ़िएगा 9 बार, और अपनी विश पूरी करने में माँ काली जरूर आप लोगों की हेल्प करेगी, जैसे उन्होंने मेरी की है। तथास्तु तथास्तु, सबका विश पूरा हो। दिल से मैं चाहती हूँ आप सभी के विश पूरा हो जाए। जो भी आप लोग चाहेंगे तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, राधे राधे, जय माँ काली। अब क्लास को एंड करते हैं।